69 किया। 69 बहुत बढ़िया। सर आपने कितना अटेम्प्ट? 68। 68 सर आपने? 93। अगर रुकिए एक मिनट सर, आपने कितना अटेम्प्ट किया? 90। अच्छा और मतलब पेपर मैथ्स में एक दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, जी बाकी रीजनिंग नॉर्मल जी। थी और इंग्लिश नॉर्मल थी। इंग्लिश नॉर्मल जैसे आ रही जी। है, पर जीके सर टफ लगे आज। इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था सर। मॉडरेट पेपर था, मॉडरेट पेपर था सर, आपका मानना? भाई इजी टू मॉडरेट ही हो। इजी टू मॉडरेट सर। बीच का था, तो उसमें क्या ना कि फटाफट जो एक वन गो में क्वेश्चन हो रहे थे सर, तो वो 15 मिनट में वो क्वेश्चन खत्म कर दिया, लगभग 20 के आसपास। फिर सर जीके में गए तो 5 मिनट लगे उसमें, फिर इंग्लिश में 8-9 मिनट, उसके बाद सर मैथ्स में 25 मिनट में जो 20 क्वेश्चन कर दिए सर, उसके बाद जो 10 मिनट बचे एक्स्ट्रा, उसमें सर वापस से जो रीजनिंग और मैथ्स में जो बच रहे थे उसमें से सर क्वेश्चन थोड़ा निकाले। है ना जीके थोड़ी मॉडरेट टाइप थी, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया आजकल। वो करंट पे ज़्यादा वो कर रहे हैं फोकस। जी और सर थोड़ा सा हमें बताइएगा, आपको आज के पेपर का कौन सा सेक्शन आपको टफ लगा, कौन सा आसान? आसान इंग्लिश लगा और जीके टफ लगा। जीके टफ लगा। जाएंगे पहले परिचय, फिर पेपर का ओवरव्यू। परिचय सर बताइएगा। कपिल नाम जी। है और सर पेपर मतलब मैथ्स में एक दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, जी बाकी रीजनिंग नॉर्मल जी। थी और इंग्लिश नॉर्मल थी। इंग्लिश नॉर्मल जैसे आ रही जी। है, पर जीके सर टफ लगे आज। हाँ सर, बात करें कितना हाँ। अटेम्प्ट कर पाए, पेपर को लेवल कितना देना चाहेंगे? मॉडरेट, हार्ड, इजी? सर मॉडरेट से ऊपर नहीं, जी। और अटेम्प्ट सर 89 हुए मेरे। 89 अटेम्प्ट किए थे सर। 89 तक कैसे पहुंचे थे, कैसे टाइम को मैनेज किया था, वो थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर पाए? सर पहले रीजनिंग की सर, तो उसमें क्या ना कि फटाफट जो एक वन गो में क्वेश्चन हो रहे थे सर, तो वो 15 मिनट में वो क्वेश्चन खत्म कर दिया, लगभग 20 के आसपास। फिर सर जीके में गए तो 5 मिनट लगे उसमें, फिर इंग्लिश में 8-9 मिनट, जी उसके बाद सर मैथ्स में 25 मिनट में जो 20 क्वेश्चन कर दिए सर, उसके बाद जो 10 मिनट बचे एक्स्ट्रा, जी। उसमें सर वापस से जो रीजनिंग और मैथ्स में जो बच रहे थे उसमें से सर क्वेश्चन निकाल लिए। पेपर के स्टैंडर्ड की बात करें, आपको कौन सा सेक्शन सबसे टफ लगा आज, कौन सा सबसे आसान? सबसे टफ सर जीके और सबसे आसान सर इंग्लिश। इंग्लिश। अच्छा थोड़ा सा मैं बात करूं, जी के आज सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि माइंड के ऊपर होके जा रही है, तो थोड़ा ये तो बता सकते हैं कि भाई हिस्ट्री से उठाए गए थे, पॉलिटी से उठाए गए थे, इकोनॉमिक्स से उठाए गए थे, जियोग्राफी से उठाए थे, क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए थे? सर क्वेश्चन सर करंट से थे आज, मतलब 4-5 क्वेश्चन करंट से होंगे, जी और हिस्ट्री से शायद सर एक क्वेश्चन था, जी। और प्लांट बायोलॉजी से था, जी। प्लांट बायोलॉजी से मतलब एक क्वेश्चन था, जी। और बाकी सर बाकी एक दो थे सभी सेक्शन से। क्या कोई लोक नृत्य पूछा गया था, जनजाति पूछी गई थी, जनगणना से था, कहाँ से थे? लोक नृत्य शायद था एक, जी और बाकी जनजाति नहीं थी ना, बाकी एक डांस था, फोक डांस था। रीजनिंग में बात करें, आपने कितना अटेम्प्ट किया और लेवल कैसा था? सर 24 किया रीजनिंग में। 24 आपने अटेम्प्ट किए? जी सर। क्या कोई सीरीज का क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगा? नहीं सर इतना डिफिकल्ट नहीं था, जैसे मतलब आते हैं ना क्वेश्चन, पिछली बार जो आए थे मतलब लास्ट ईयर, जी। तो उतना डिफिकल्ट नहीं था रीजनिंग। यानी कि इस बार का जो लेवल ठीक था? हाँ इस बार ठीक था, रीजनिंग ठीक था। और मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स सर उसमें भी चॉइस किए मैंने, और उसमें भी सर ठीक था, मतलब 2-3 क्वेश्चन हटा दो आप, बाकी तो 22 तो मतलब नॉर्मल थे। जी सर, क्या आज के पेपर में साइंस पूछी गई थी या नहीं पूछी गई थी? साइंस थी सर, लगभग 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कम ही थे सर, कम ही थे। 2-3 मैक्सिमम। आने वाले स्टूडेंटों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपका एक्सपीरियंस से पहले मिल जाता पेपर से पहले, तो आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? वो इंप्रूवमेंट वो कर सकते हैं सर बस इसमें ये है कि टाइम मैनेज करना है सर, बाकी मतलब रीजनिंग और मैथ्स जो कैलकुलेटिव है, जी। तो अगर आप एक सेक्शन में फंस जाते हो सर, तो आगे आप जा नहीं पाओगे। काफ़ी लोगों के साथ हुआ होगा जैसा, जी। तो सर अगर आप मतलब जो एक वन गो में हो रहा है उसको करके आप आगे निकलते हो ना, तो आप वापस आने का टाइम मिलेगा, बाकी पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा सर। आपने इससे पहले CGL का कोई पेपर दिया है? जी सर, लास्ट ईयर। सर विफलता का कोई आपको कारण पता चला हो कि मेरी विफलता का ये कारण रहा है? सर कहीं ना कहीं सर प्रेशर जो होता है वो अपन प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, तो क्या हम सर बाकी क्वेश्चन अपन गो थ्रू नहीं हो पाते। जी। तो सर अगर क्वेश्चन टाइम पे स्किप कर दिया जाए, बाकी जो क्वेश्चन करने लायक है वो कर लेना सर, तो आदमी सही पहुंच सकता है अगर सही से तैयारी की है तो जी। डुएबल होता है। सर थोड़ा सा मैं बात करूं, आज आपने जैसे इंग्लिश वाला सेक्शन है, कितने अटेम्प्ट किए और कैसा लेवल था इंग्लिश का? सर इंग्लिश में 25 किए मैंने, और लेवल सर बिल्कुल 25? जी सर। वेरी गुड यार। और सर उसमें मतलब लेवल नॉर्मल था सर, मतलब लेवल लास्ट normal ईयर से ही नॉर्मल आ रहा है लेवल इंग्लिश थोड़ा का। टॉपिक आप बता पाएं, जैसे एक्टिव पैसिव हो गया, हाँ, डायरेक्ट एक्टिव पैसिव सर 1 से 2 क्वेश्चन, और इंडायरेक्ट स्पीच से 2 क्वेश्चन थे, जी। और बाकी ABCD वाला जो होता है उसमें 1 क्वेश्चन था। जी। बाकी सर नॉर्मली था, बाकी नॉर्मली था, इंग्लिश में कोई टफ नहीं था। हाँ थोड़ा सा आने वाले स्टूडेंटों के लिए 2 शब्दों में आप जो भी कहना चाहें अपनी तरफ से। सर मैथ्स और रीजनिंग में ध्यान रखना। मैथ्स और रीजनिंग में मतलब ये है कि जो वन गो में हो रहा है वो कर लो फटाफट, जी। 18-20 जो भी हो रहा है, उसके बाद आप वापस आओ मैथ्स में, मैथ्स करो, वापस आप आने का टाइम मिलेगा। अगर आप वापस टाइम पे छोड़ देते हो तो आने का टाइम मिलेगा, वरना आप उसमें फंसे रह जाओगे। सर हम उम्मीद करते हैं इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच, आपसे बातें करके हमको अच्छा। सर जैसे कि 100 क्वेश्चन थे और 60 मिनट का समय था, समय सफिशिएंट है या समय कम पड़ रहा है? सफिशिएंट है आज के पेपर के लिए तो। सफिशिएंट है। हाँ जी। थोड़ा सा पेपर का स्टैंडर्ड ओवरव्यू आप बताना चाहें? मॉडरेट ही रहा। मॉडरेट था। हाँ जी। कितना अटेम्प्ट कर पाए सर? 80+ किया है। 80+। उसके पीछे का कोई रीजन बताना चाहें आप? थोड़ा है ना जीके थोड़ी मॉडरेट टाइप थी, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया आजकल। वो करंट पे ज़्यादा वो कर रहे हैं फोकस। जी। सर थोड़ा सा हमें बताइएगा, आपको आज के पेपर का कौन सा सेक्शन आपको टफ लगा, कौन सा आसान? आसान इंग्लिश लगा जी। और
जीके टफ लगा। जीके टफ लगा। हाँ जी। और टाइम टेकिंग की बात करें, किस सेक्शन ने आपका कितना टाइम लिया, थोड़ा सा वो डिफाइन कर पाए आप? मैथ्स में थोड़ा टाइम लगा। मैथ में थोड़ा टाइम लगा। हाँ, बाकी तो नॉर्मल था, आराम से हो गए थे। अगर सर किसी स्टूडेंट को 70 प्लस या 80 प्लस अटेम्प्ट करने हो तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी रणनीति फॉलो करनी चाहिए? मेरे हिसाब से मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैथ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हाँ। सर थोड़ा सा आने वाले स्टूडेंटों के लिए कोई अपना गाइडेंस दीजिएगा। अब मैथ्स करो अच्छे से, इंग्लिश करो, हो जाता है यार आराम से। चलिए, थैंक यू सो मच Thank सर। you. आप कार्ड ले लीजिएगा, कार्ड दे दो सर को। आपका पेपर हुआ है सर? इनमें से किसी का नहीं, किसी का नहीं हुआ, कोई नहीं। और किसी का साथ में पेपर हुआ तो आ जाइए सर, इनमें से आ जाइए भाई जी, आपका पेपर हुआ तो आ जाइए। आप बताइएगा। मेरा नाम मोनू कुमार है। कहाँ से आए? मैं बिहार छपरा से आ जाइए हूँ। सर, साथ में आ जाइए। मैं बिहार के कैसा छपरा। गया पेपर? पेपर बहुत अच्छा गया। अटेम्प्ट बहुत अच्छा था। कितने अटेम्प्ट किए? 70, 80, 90? 69 किया। 69। बहुत बढ़िया। सर आपने कितने अटेम्प्ट? 68। 68। सर आपने? 93। अगर रुकिए एक मिनट सर, आपने कितना अटेम्प्ट किया? 90। अच्छा, और पेपर का लेवल देखते हैं तो इजी लगा, मॉडरेट लगा, हार्ड लगा, कैसा लगा सर बताइएगा? इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था सर। मॉडरेट पेपर था, मॉडरेट। मॉडरेट पेपर था सर, आपका मानना? भाई इजी टू मॉडरेट ही हो। इजी टू मॉडरेट सर। बीच का था। आज बात करें सर, करंट अफेयर पूछी गई थी या नहीं पूछी गई थी, और पूछी गई थी तो कहाँ से? जीडीपी पूछी थी। बहुत बढ़िया सर ने एग्जैक्ट क्वेश्चन बता दिया, जीडीपी पूछी गई थी। उसके बाद IMF बस, और याद नहीं। और कोई क्वेश्चन याद नहीं सर, किसी को कोई कर? भाई खिलाड़ियों से पूछे गए थे 2 क्वेश्चन। सर ने 2 क्वेश्चन बताए, खिलाड़ियों से पूछा गया। जी बताइए सर आईपीएल के क्वेश्चन थे पिछले साल के 2021 अप्रैल जी। के। मतलब जो करंट अफेयर थी ना, वो हमने पढ़ी थी नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर की, लेकिन जो आई थी वो आई थी मार्च, अप्रैल, फरवरी की करंट पीछे अफेयर। तक पूछ रहा है, पीछे तक पूछ रहा है। हाँ जी। और सर मैं बात करूं, क्या आज और कोई क्वेश्चन, जैसे साइंस वाला पोर्शन है, पॉलिटी में आर्टिकल अमेंडमेंट होते हैं, वहाँ से कोई क्वेश्चन उठाया गया था क्या? सर अमेंडमेंट 60 पूछा गया था कॉन्स्टिट्यूशनल। डायरेक्ट पूछ लिया गया जी सर, था? डायरेक्ट पूछा था। उसमें क्या है उसमें? जी। अच्छा, उसके बाद में हम लोग बात करें, हमारा इतिहास हो गया, भारतीय इतिहास, आधुनिक काल हो गया, फिर उसके बाद में दिल्ली सल्तनत, मुगल काल हो गया, प्राचीन भारत, वहाँ से कोई क्वेश्चन आया था? आधुनिक भारत से आ रहे भाई। आधुनिक सारे भारत से पूछे गए थे। मॉडर्न के क्वेश्चन थे। कोई क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हो सर? सर मॉडर्न के थे, उसके कराची सेशन के थे मॉडर्न के, सेशन के। और उसके थे हर्षवर्धन टाइम के थे, एंशिएंट के। जी सर। सर थोड़ा सा एक मिनट आप अपने तरफ से बोलिएगा, अपना एक्सपीरियंस आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहते हैं? वो ये करंट अफेयर करो पूरे साल भर के। जी, करंट अफेयर पूरा साल भर के। जी। हाँ। और थोड़ी मैथ्स में थोड़ी स्पीड सही कर लो मैथ बस। में स्पीड। हाँ। सर कितना अटेम्प्ट कर पाए मैथ में अगर बात करें? जी। मैंने मैथ्स में 23 करे हैं। 23। सर आपने? 17। जी सर। सर आपने? मन 24 22। अच्छा, बात करें थोड़ा मैथ का, आप क्राइटेरिया समझा सकते हैं, एडवांस कितना और अर्थमेटिक कितना? एडवांस ज्यादा है। एडवांस का आज के लेवल पेपर ज्यादा में। है। जी, आपका मानना? एडवांस ही आता है थोड़ा बहुत। जी। सर मैं कुछ टॉपिक बताता चलूंगा, आपको बताना वहाँ से क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया हमारा, रीजनिंग में कोई क्वेश्चन आया था आज? जी सर, एक क्वेश्चन था। और उसके बाद इजी क्वेश्चन था, मतलब इतना हार्ड नहीं था रीजनिंग का। ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया। रीजनिंग वहाँ से कोई question थोड़ी टाइम टेकन थी। एक क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ी टाइम टेकन थी रीजनिंग, मतलब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आप लोगों का मानना क्या है कि इस बार के एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है कितना रह सकता है सर बताइएगा? 135 140। 135 140 को टच करेगी इस बार। 130। 130। सर आपका मानना? वो 135 140। सर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश आज कैसा पूछा गया? बहुत ईजी था। कोई बताना चाहेंगे इंडियन टॉपिक से आज क्वेश्चन? इंडियन टॉपिक नहीं, वोकैब जो हाई लेवल की वोकैब होती है वो इतनी नहीं थी, बहुत नॉर्मल वोकैब थी, मतलब नॉर्मल आदमी कर सकता है बिल्कुल। हो गया, फिर उसके बाद में और कहाँ से और एक्टिव पैसिव के थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नॉर्मल क्वेश्चन थे, मतलब जो मॉक वगैरह के होते हैं ना, वही नॉर्मल क्वेश्चन थे। यानी कि थोड़ा सा अगर देखा जाए बात, ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट है। मॉडरेट से थोड़ा मतलब अबव एवरेज कह सकते हैं। अबव है जी, थोड़ा सा ठीक ठाक। तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा, मैथ में किन किन टॉपिक से आज क्वेश्चन पूछे गए थे? मैथ में वही नॉर्मल जो टॉपिक होते हैं, वही रेशियो प्रपोर्शन के और मिक्सचर एलिगेशन, नॉर्मल वही क्वेश्चन। मशीन इनपुट आउटपुट पूछी जा रही है क्या? नहीं पूछी। ऐसा कोई डाटा इंटरप्रिटेशन का कोई क्वेश्चन? डाटा इंटरप्रिटेशन के थे, कितने क्वेश्चन थे सर? कैलकुलेटिव 3 थे। तीन थे ना? मतलब एक ग्राफ में से निकालने थे या तीनों अलग अलग ग्राफ था? ग्राफ के भी क्वेश्चन थे और पाई चार्ट के भी थे। पाई चार्ट के भी जी। थे, यानी कि अलग अलग दे रखा था हाँ, सबका। दोनों अलग अलग थे। 2 क्वेश्चन थे उसके ग्राफ के, और 1-2 क्वेश्चन थे पाई चार्ट के। कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि 10 दिन आप हमसे पढ़ लो, सीजीएल क्रैक है, ऐसा कुछ है क्या पेपर का स्टैंडर्ड? ये तो सर पागल बनाने की टेक्निक है, पागल बना रहे हैं ये लोग। जी, यानी जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसने जी सर पहले से प्रिपरेशन किया है, जी वही सर। निकाल पाएगा। जी सर। थोड़ा सा आने वाले स्टूडेंट के लिए कोई सर सुझाव आप देना चाहें? वही करंट अफेयर पूरे 1 से 1.5 साल ही करने चाहिए। जी। हाँ, और इंग्लिश वगैरह तो ठीक है, और जीके पर थोड़ा ध्यान दो बस। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपसे बातें करके चला। कार्ड ले लीजिएगा आप भाई से, कार्ड दे देंगे।